अब हमने कहा कि समय का मैनेजमेंट जो है, समय को हमने ये कहा कि समय जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इस पूरे पृथ्वी पे कहा जाए, इस दुनिया में देखा जाए तो समय सबसे बड़ा, अगर गुरु जो है, सबसे बड़ा गुरु और शिक्षक अगर है तो वो समय है। जो अगर समय का मैनेजमेंट जो है अपने जीवन में व्यक्ति नहीं किया तो समय भी जो है उस व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। अब लोग कहते हैं कि सोने के लिए, जिसे कहा कि सोने के लिए समय कम पड़ जाता है। जो सेल्फ स्टडी के लिए एक व्यक्ति के जीवन में, अगर वो व्यक्ति बड़ा कॉम्पिटिटिव है, एक स्टूडेंट लाइफ में एक स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कंपटीशन फेस करने वाला व्यक्ति है, तो ये मानकर चले कि प्रतिदिन जो है 8 से 10 घंटा अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर वो मेहनत करता है, एक्चुअल जो है हार्ड वर्क 8 से 10 घंटा अगर मेहनत करता है तो वो जीवन में सफल होने का उसमें 100% जो है चांसेस होते हैं। इसी उदाहरण को जो है, 2 उदाहरण मैं दूंगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। 2 उदाहरण जो है ऐसे जो रियल सच्चाई, उसमें एक उदाहरण तो जो रियल स्टोरी है, हकीकत है उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति का नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और एक उस व्यक्ति का मैं उदाहरण देना चाहूंगा जिस व्यक्ति का नाम है, और भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो मेडवल हिस्ट्री है, यानी भारत के जो भारतीय मध्यकालीन इतिहासकार जिसको हम कहेंगे, मशहूर इतिहासकार, उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हबीब साहब। ध्यान से सुने बात जो है, हम उस समय का महत्व और समय का जो कंजम्पशन होता है, समय का जो उपयोग होता है, उस समय के उपयोग के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि ये दो व्यक्ति का हमने नाम लिया। एक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और एक दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर इतिहासकार, और दोनों ने अपने जीवन में समय को कैसे मैनेज किया और जीवन को कहां से कहां ले गए, उसी को उदाहरण के रूप में मैं पेश करना चाहता हूं। जैसे कलाम साहब के बारे में बता रहे कि उनका जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड सब जानते हैं, उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके बारे में नॉलेज सबके पास है। सभी लोग अक्सर जो है जानते हैं, पढ़ते हैं या पढ़े हैं उनके बारे में कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड जो है, बहुत गरीबी जो है फैमिली बैकग्राउंड था। यानी उनके पिताजी, उनके फादर जो है एक व्यक्ति कमाने वाले, वो भी जो है एक नाविक के रूप में नाव चलाने का काम करते थे। ध्यान से सुनना, बहुत हल्का है लेकिन बहुत इसमें गहराई है। तुम्हें जो है उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगा जहां पे तुम खुद जो है सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि वेयर इज योर डायरेक्शन, व्हाट इज योर प्लेटफॉर्म, कहां से इसकी शुरुआत करें, प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। आज का कोई अगर व्यक्ति होता तो उससे अगर कहा जाता कि चलो भाई पढ़ना भी है और उसके लिए कुछ छोटा मोटा रोजगार भी कर लेना है, तो शायद आज का कोई व्यक्ति होता जनरली यही सोचता कि चलो भाई 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, मॉर्निंग आवर इवनिंग आवर में काम मिल जाता है,
अगर किसी होटल, किसी टी स्टॉल, किसी दुकान पे काम कर लेंगे, फिर हमारी स्टडी और हमारे अध्ययन का जो है खर्च निकल जाए। एक जनरल व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिटेल में गहन अध्ययन करें तो ये पाते हैं कि उसका जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो बहुत बेकार इन्वायरमेंट मिलेगा। वो व्यक्ति जो ये सोचता हो कि कोई टी स्टॉल या किसी दुकान पे काम करे, उससे जो मिलेगा हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, पता है प्रायोरिटी क्या दिया उन्होंने, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सब जानते हैं, उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने एक व्यक्ति और उनके फैमिली मेंबर्स जो है बहुत थे, 10-11 व्यक्ति थे उनके फैमिली मेंबर में, भाई बहन सब मिलकर जो है। अब इतने बड़े फैमिली को चलाना एक व्यक्ति, उनके पिता जो है वो भी एक नाविक के रूप में, बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने सोचते सोचते एक उनके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण चीज आया था कि कुछ करे मेहनत के लिए, कुछ अपने पढ़ाई के लिए कुछ मेहनत अगर कर ले तो उससे कुछ पैसे निकल जाएंगे, फिर हम अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। तो उन्होंने कोई टी स्टॉल नहीं चुना, कोई दुकान नहीं चुना, कोई चौराहे वाला दुकान नहीं चुना। उन्होंने सबसे पहले कौन सा चीज चुना पता है? पेपर बेचने का काम चुन लिया। देखो कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा लॉजिकल थॉट उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने पेपर बेचना जो है, उन्होंने कहा कि ये सबसे बेहतर, पेपर बेचना जो है शुरुआत कर दिया उन्होंने। और उस पेपर बेचने के पीछे उनका जो मकसद था, वो मकसद जानते हो कितना बड़ा मकसद था? कि अगर पेपर वाला काम करेंगे तो एक तो हमें पैसा मिल जाएगा, हमारी पढ़ाई में मदद हो जाएगा, और दूसरा उस पेपर को बड़ी चिंतन के साथ, बड़े इत्मीनान से पूरे देश दुनिया का जो है इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगा। उन्होंने पेपर बेचने का मन बना लिया। अब साइकिल उठाना और उस पे पेपर बांधना, और समय का देखो मैनेजमेंट किस तरह से कलाम साहब ने किया कि कहीं बैठ के पेपर नहीं पढ़े। जब पेपर आगे, जनरली हम लोग अक्सर देखते हैं जो पेपर बेचने आते हैं तो पेपर आगे बांध लेते हैं और साइकिल से चलते हैं पेपर बेचने के लिए। कलाम साहब जब आगे पेपर बांधते थे तो फ्रंट पेज जो है सामने होता था उनके साइकिल पे, और जितना देर पेपर बेचते थे उतना देर में सारे पेपर को वो पढ़ जाते थे। ये समय का मैनेजमेंट था उनके अंदर। ये समय का महत्व देखते हुए उन्होंने अपने आप को और समय को इस तरह से मैनेज किया कि पेपर भी बिक गया, उनका काम भी हो गया, रोजगार भी मिल गया, आगे की स्टडी मेहनत भी हो गई, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गेन किया वो अखबार से, सारे अखबार को अखबार बेचते बेचते रोज का पढ़ जाना। ये इतना बड़ा मैनेजमेंट समय का था उनके जीवन में। एक और चीज हुआ कि जब पढ़ते पढ़ते जब एरोनॉटिक्स में एडमिशन की बात, उनके एडमिशन की बात हुई थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। सभी जानते हैं बैकग्राउंड बहुत पुअर था और उस लायक नहीं थे। उनकी बहन जो है, बड़ी बहन जो है, सभी यह हकीकत है, उनकी बड़ी बहन अपने जो भी ज्वेलरीज वगैरह था उनके पास, उन्होंने बेच दिया उसको और उनका एडमिशन करा दिया। एडमिशन नहीं हो रहा था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, उन्होंने एडमिशन हो गया, डिप्लोमा में एडमिशन, डिप्लोमा ले लिया एडमिशन, उन्होंने एडमिशन तो हो गया। चैलेंज को, व्यक्ति को हमेशा जो है उस चैलेंज को फेस करना जो है, यह सबसे बड़ी सफलता होती है इंसान के जीवन में। और चैलेंज कहते किसको है? जीवन में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें आए और उसको मैनेज करके वो बाहर निकल जाए, उसी को चैलेंज कहा जाता है।
अब एडमिशन तो हो गया, एडमिशन होने के बाद सबसे बड़ा जीवन में चैलेंज पता है क्या आया उनको? सबसे बड़ा चैलेंज उनके जीवन में यह आया कि उनके टीचर ने कहा कि एक प्रोजेक्ट के लिए पढ़ते पढ़ते आगे गए, स्कॉलरशिप था, एक टीचर उनको जो है, टीचर के बाप जो है उनको हर्ट किया जो, और एक्चुअल वो टीचर जो है इसलिए हर्ट करना चाहता होगा ताकि ये और सेल्फ मोटिवेट हो जाए कलाम साहब। पता नहीं उस टीचर ने, उनके गुरु ने क्या कहा? उनके गुरु ने कहा कि बेटा ये प्रोजेक्ट अगर तुम्हें अपना स्कॉलरशिप बचाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को दुनिया के सामने बेस्ट रिप्रेजेंट करना है और अपने स्कॉलरशिप को बचाना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? इस प्रोजेक्ट को जो है करना होगा तुम्हें। तो कलाम साहब पता है क्या बोले? कलाम साहब ने कहा कि सर इसके लिए 1 महीना या 2 महीना ऐसे समय उन्होंने मांगा, महीने नहीं या 2 महीना समय मांगा कि 1 महीने के अंदर जो है या 1 महीने में हम इस प्रोजेक्ट को आपके सामने पेश कर देंगे। तब उस समय जो है उनके स्कूल टीचर ने, पता ना टीचर ने उस समय क्या कहा था? उस टीचर ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास 1 महीने का समय नहीं है, तुम्हें अगर स्कॉलरशिप बचाना है तो तुम्हें 3 दिन का मोहलत, 3 दिन का टाइम है तुम्हें। देखो व्यक्ति जो है जब कुछ अच्छे करते जाते हैं ना तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते जाते हैं, अपने आप से ही मोटिवेटेड होते जाते हैं। ये जीवन, ये कलाम साहब के जीवन में खुद ब खुद आते चला गया। अब इन्होंने कहा कि 1 महीना में हम दे देंगे, टीचर ने उनके सामने, और सबसे बड़ा इनके सामने चैलेंज है, टीचर ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन, 72 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे अपने स्कॉलरशिप बचाना हो तो 72 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को अगर सामने कर देते हो और ये तुम्हारा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट अगर चुन लिया जाएगा, तुम्हारा स्कॉलरशिप बच जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कलाम साहब अगर सोचने के चक्कर में रहते और ये कहते कि 8 घंटा हम भी सो लेंगे, 9 घंटा हम भी सो लेंगे, तब तो जो काउंट होते रहता। जैसे कह रहे कि सोने के लिए सर 8 घंटा होना चाहिए, अच्छी बात है, सोने के लिए 7 घंटे 6 घंटे होना चाहिए, लेकिन यही समय जो है, और ये सोने वाली बात का उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर वो चाहते तो उस समय वो सो सकते थे 8 घंटे, लेकिन सामने इतना बड़ा चैलेंज मिला, उन्होंने 72 घंटे तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और एक जगह से, एक दर से वो हटे नहीं। और उस 72 घंटे की मेहनत ने कलाम साहब के प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया। अब 72 घंटे के अंदर जब उस प्रोजेक्ट को अपने टीचर के सामने जब लेके गए तो सबने एक्सेप्ट किया और उनको जो है बहुत धन्यवाद दिया लोगों ने। टीचर ने कहा कि ये सबसे बेस्ट, सबसे सुपर प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ है। अब 1 महीने का समय ले रहे थे, चैलेंज दे दिया टीचर ने, 3 दिन 72 घंटे अपने आप को बिल्कुल त्याग दिया उन्होंने, और उस त्याग का नतीजा हुआ कि ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया उन्होंने कि जो एक्सेप्टेबल था। सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं था, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, स्कॉलरशिप बचा, सब कुछ हो गया। एक बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेशन का काम किया कलाम साहब, और ये सब कुछ जीवन में होते होते दुनिया का इतने बड़े और भारत के लिए एक वरदान और एक बड़ा साइंटिस्ट के रूप में सामने आए। ये कलाम साहब का जीवन था, जो ये उनके जीवन में समय का महत्व था। ये कट कर दो। इसके अलावा जो है मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जो समय की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समय के ऊपर जो है समय का महत्व अपने जीवन में और समय को कैसे मैनेज करें। एक व्यक्ति जो हमने कहा कि एक भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे मशहूर रिनॉन प्रोफेसर डॉक्टर इरफान हबीब साहब, इत्तेफाक से हम लोग जो है
जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, तो शुरुआत में ही जब एडमिशन हुआ था उस समय हॉस्टल अलॉट नहीं हो पाया था तुरंत भी, इमीडिएटली जो है एडमिशन के तुरंत बाद हॉस्टल नहीं मिला था। तो हम लोगों ने जो है कैंपस से बाहर जो है कमरा लिया था हम लोग, और इत्तेफाक से कमरा जहां हम लोग लिए थे उसी के बगल में ये डॉक्टर इरफान हबीब साहब का अपना घर था जो। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे महान व्यक्ति के पास हम लोगों का आना जाना, मुलाकात होना, ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी चीज होती है किसी के जीवन के बारे में। इतिहास डिपार्टमेंट एज ए गेस्ट फैकल्टी, इनको समय का बचत करते हुए हम लोग रोज सुबह देखते थे। कलाम साहब तो साइकिल पे चलाते हुए पेपर पढ़ लेते थे, इनके पास 3-4 अखबार रखा हुआ रहता था लॉन में, और सुबह सुबह ये जब एक्सरसाइज करने निकलते थे, इतने बड़े व्यक्ति का इतना साधारण जो जीवन जीने की शैली जो है हमने अपने जिंदगी में नहीं देखा अभी तक। इतने साधारण जीवन इरफान साहब का जो है, इरफान हबीब साहब की बात कर रहे हैं। इतने बड़े इतिहासकार होने के बाद इनका जो जीवन, जो सादगी वाली जीवन जो है हम लोगों ने देखा है, एक ओल्ड बिल्कुल पुरानी साइकिल, एक बैग टंगा हुआ, चश्मा पहने और पैर में जो है साधारण चप्पल, और साइकिल चलाते हुए रोज जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट पे आते थे। और वो एक्सरसाइज के दौरान जो है सारे पेपर पढ़ जाते थे। हम लोग तो एक पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, 2 घंटा निकालो, 4 घंटा निकालो, फिर भी पेपर पर जो है वो पेपर खत्म नहीं हो पाता है। लेकिन वो 3-4 पेपर जो है एक्सरसाइज, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग वॉक करते थे उसमें सारे पेपर पढ़ जाते थे। इधर मॉर्निंग वॉक खत्म, उधर पेपर का जो है पढ़ना समाप्त हो जाता था। समय का मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी होता है जीवन में। अगर समय को मैनेज कर लिया तो समझ लो अपने आप को, अपने डेवलपमेंट को, अपने बेटरमेंट को, अपने जीवन को सफल बना लिया। अगर उसको मैनेज नहीं किया तो फिर अपने आप को, अपने जीवन को सफल होने के लिए जो है हमेशा समय का मैनेजमेंट होना जरूरी है। एक और तीसरे व्यक्ति जिनको लोग हंसते थे, जो पता है, उनके गुरु ने एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, B.R. अंबेडकर जी को पता है, एक बार जो उनके गुरु जी थे और उनको 2-4 थप्पड़ जड़ दिए थे आगे बैठने के लिए। क्लास वाले लोग बेचारे हंसी मजाक, वो बेचारे पीछे पड़े गए। बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आगे बैठने से ये कोई प्रूफ नहीं देता है कि आगे बैठे तो हम सबसे आगे हो गए थे, आगे चले जाएंगे। पीछे बैठने वाला सबसे अधिक कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकता है, क्योंकि उसके पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं मिलता है। अब देखो पीछे बैठे हैं भाई, उनके पीछे जो दीवार है, ये सारा चीज उनके फ्रंट पे दिख रहा है। जो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं आगे देख रहे हैं, दोस्त है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है, आगे दिख रहा है। उनके पीछे मुड़ने का जो मौका ही नहीं है उनके पास। और जो व्यक्ति पीछे मुड़ने का मौका नहीं है वो हमेशा आगे जाता है। तो पीछे बैठना ये बहुत कॉमन चीज है, हकीकत है उनके जीवन का। जो ऐसे हकीकत से कभी कभी जो है सामना जरूर करना चाहिए। ये रियल सच्चाई है। ये एक शॉर्ट वे में एक व्यक्ति का और मैं नाम लूंगा, जो व्यक्ति जिस तरह से प्रोफेसर इरफान हबीब साहब जो है एक इतिहासकार के रूप में, वो भी मशहूर इतिहासकार, कलाम साहब एक साइंटिस्ट के रूप में, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम आता है और वो महान व्यक्ति का नाम है एक बहुत बड़े ज्योग्राफर, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको। उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर माजिद हुसैन साहब।
वो भी जामिया मिलिया में एज ए गेस्ट। वो क्लास, उनका समय और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इतने सारे किताब के राइटर है वो, जो दुनिया उनके किताबों को जो है पढ़ती है। उनका भी जीवन जो है एक अनमोल जीवन। तो इसी वादी के साथ मैं अपने स्पीच को यही समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस छोटे से समय और लॉजिकल तर्क वितर्क वाली बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना चाहिए। आदमी को हमेशा जो है हर प्लेस पे, हर जगह पे सीखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।